नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज जो बात होने वाली है इस एपिसोड में बहुत ही खास बात है। इसको खास मैं इस वजह से कह रही हूं क्योंकि ये घर की बात है और घर हम सबका है। चाहे हम वो सपना देख रहे हों कि हमारा अपना घर हो, चाहे हमारा अपना घर हो, लेकिन घर से रिलेटेड ही बात है। परेशानी ना आए, कभी कभी ऐसी ही गलतियां अपने ही घर में हम कर जाते हैं जो बाद में दिक्कत देती हैं। तो ऐसा क्या ना करें कि घर में दिक्कत आए। घर पे दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है परिवार पे दिक्कत आएगी। तो ऐसा ना हो, क्या किया जाए? वास्तु पे बात है, वास्तु पे बात होगी। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके लिए हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके ही मिलने आ सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सुनील जी, जब बात होती है घर में गलतियों की, या घर लेने से पहले गलतियों की, या घर ले लिया फिर उसके बाद घर में गलतियों की, तो नज़र जो है और ध्यान जो है वो वास्तु की तरफ जाता है कि पहले किसी से पूछ लिया होता, कंसल्ट कर लिया होता। तो आज उन गलतियों के बारे में बताइए जो हमारे लिए बीमारियां भी ला रही हैं, जो हमारे घर की बरकत भी कम कर रही हैं, जिसने हमारे घर में लीकेज कर दी है, जिस लीकेज से पैसा बाहर जा रहा है। जी पुनीत जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि वास्तु बेसिकली क्या है। वास्तु एक देवता है। कौन सा देवता? जो आपके घर के अंदर चार दीवारी, जो आपने एज टू एज, कॉर्नर टू कॉर्नर जो अपना घर बनाया, आपने जो बाउंड्रीज आपने बनाई, उसके अंदर रहने वाला देवता जो है वो है वास्तु। वास जिसमें आपने वास करना है, वहां का देवता। आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है, ये है आपके वास्तु देवता जो आपके घर के अंदर विराजमान हैं। अब जहां पे आपको सर दिख रहा है, सर जहां पे एरो ब्लिंक कर रहा है, जिस तरफ आपको सर दिख रहा है, ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसी डायरेक्शंस हैं कुछ जो कि आपको कुदरती आपके घर के अंदर मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, ये जो चार डायरेक्शंस हैं, इस चार डायरेक्शंस के अंदर सब डायरेक्शंस होती हैं, उस सब डायरेक्शंस के अंदर मिनी डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि लेयर्स है। यानी कि हर एक कोना, हर एक साइड, हर एक जो एरिया है वो वास्तु का एक देवता रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इस एरिया को डिस्टर्बेंस मिलेगी तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये जो एरो ब्लिंक कर रहा है, जहां पे सर है, अगर यहां पे वॉशरूम बनाएंगे, वॉशरूम यानी कि वास्तु देवता के सर के ऊपर वॉशरूम बना दिया गया और गंदगी सारी जिंदगी यहां से निकलने वाली है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमने देवता को परेशान कर दिया तो आप आसानी से या खुशी से रह सकते हैं उस घर के अंदर? जब आपके घर के अंदर आपने गृह प्रवेश किया, आपने हवन करवाया, हवन के अंदर पंडित जी ने आहुति डाली वास्तु की। नोट कीजिएगा, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कीजिएगा। जब आपका घर बन गया, आपने गृह प्रवेश किया, तो जब हवन होता है वास्तु देवता की आहुति पंडित जी डालते हैं। यानी कि इस घर के अंदर जो देवता है वो स्टेबल रहें, अच्छे रहें, आपके लिए अच्छी एनर्जी रिलीज करें, खराब एनर्जी रिलीज ना करें। विडंबना यह है कि जब मैं लोगों के घर में विजिट करता हूं तो मैं यही देखता हूं कि इन्होंने कई बार ना चीजें एक्सप्लेन करनी मुश्किल हो जाती है। कैसे मुश्किल हो जाती है कि इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या किया। वो साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक, साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि घर की जो औरत है वो सुखी रह जाएगी, यहाँ उसकी हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा। ये मेरे पास कुछ प्लान्स, नक्शे हैं जो मैं रिसेंटली विजिट करके आया, उनके मैंने मैप मंगवाए, 3D मैप मंगवाए उनके, और उनमें एनालिसिस करके मैं ये निकाल रहा हूँ कि इनके घर में बीमारियाँ हैं और किस तरह की बीमारियाँ हैं, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट रिसेंटली एक विजिट किया मैंने बनारस में। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक रखा हुआ है, उसी के साथ ही किचन है, वहाँ किचन कंस्ट्रक्ट करके रखी हुई है, और प्रॉब्लम किसको आ रही है? बेटे को। कौन से बेटे को? यंगर बेटे को। उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे। अब उसका मैं ट्रीटमेंट उनको दे के आया हूं कि आप ये ट्रीट कीजिए, क्योंकि वास्तु में तोड़ना फोड़ना ही सब कुछ नहीं है, ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट्स बहुत जरूरी है। अब बड़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप एक देवता को खुश करने के लिए क्या कुछ करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आप किसी जगह पे माथा टेकने जाते हैं तो क्या अर्पित करते हैं? फूल अर्पित करते हैं, अपनी भाव अर्पित करते हैं, आप वहां पे दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं कि ये देव खुश हो जाएं।
जाते हैं हम शनि मंदिर, जाते हैं हम भैरव देव के आगे, जाते हैं हम हनुमान जी के आगे, जाते हैं हम माँ दुर्गा के आगे। क्या करने जाते हैं कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में ठहराव रहे, ज़िंदगी में ग्रो करें और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, यही मांगने जाते हैं। कर्जा ना हो, पैसा आता रहे, रूटीन लाइफ चलती रहे, हमारी देह है ये दीर्घायु हो और हमारे को कोई डिजीज़ बीमारी ना लगे। बाहर आप जाके मंदिर में देवता को खुश करके आ गए, जो घर के अंदर देवता उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो भी आप ही हैं। जब भी देखिए, ये जो एस्ट्रोलॉजी होगी हमारी, हमारा वास्तु, ये सब्जेक्ट उनके लिए है जिनको ये सब्जेक्ट समझ आता है, जिनके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब समस्या खड़ी होती है और बड़ी सीवियर समस्या खड़ी होती है, तब जाके दिक्कत आती है। और इन्हीं के घर के अंदर, जिनका मैंने अभी बात की, इन्हीं के घर के अंदर इनके फादर को नोटिस सर्व हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, ये सरकारी नौकरी में उच्च पद में हैं, वहां से इनको एक पर्टिकुलर टाइम पे नोटिस सर्व हो गया। कुंडली तो आप जब पैदा हुए बन गई, वो तो स्नैपशॉट आपने लेके आप जो आपको प्रीवियस कर्मा से मिलना था वो आपको मिल गया, वो सारी जिंदगी आपकी उसके हिसाब से चलने वाली है। लेकिन जब आप घर के अंदर जाएंगे तो उसकी भी एनर्जी आपके साथ ऐड ऑन होगी, तब आपको प्रॉब्लम आनी अलग से शुरू हो जाएंगी। और कारण क्या निकलेगा? घर के अंदर प्रॉब्लम। और दूसरा प्लान जो है, दूसरा नक्शा जो है, ये भी मैंने विजिट किया मुंबई में। एक साउथ ईस्ट डैमेज है सारा, साउथ ईस्ट अग्न्य कोण, हमारा अग्नि कोण, जहां पे औरत अपनी 75% लाइफ निकाल देती है किचन में, वहां पे वॉशरूम। और इस घर में रिपीटेडली क्या इश्यूज आ रहे हैं? किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। वो कुंडलियां दिखाई जा रहे हैं और ये लीनेज में चलता आ रहा है। 3 केसेस इनके घर में जब से शिफ्ट किए हैं किडनी के ही आ चुके हैं। किडनी फेलियर। साउथ ईस्ट में वॉशरूम रखा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट दिया। मतलब कहने का कि जिस ऑरा में आप रह रहे हो, उस ऑरा को हमारी सृष्टि ने, हमारे 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को बैलेंस करना ही आपका वास्तु है। हालांकि बहुत डीप स्टडी है ये, मैं आपको नटशेल बता रहा हूं, रिजल्ट्स बता रहा हूं कि इसके अंदर टेक्निकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट अगर आप अपने वास्तु को, अपने घर के वास्तु देवता को अपने घर के अंदर डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली एडवर्स रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। ये तीसरा केस है, ये भी दिल्ली का एक विजिट था मेरा। ये इन्होंने अपने बेसमेंट में, कौन से बेसमेंट में? साउथ के बेसमेंट में वाटर टैंक रखा हुआ है। मतलब कि ब्लंडर पे ब्लंडर हम लोग कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि हम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में वास्तु वाला आएगा, फीस ले लेगा। अरे जो आप 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की जो जगह लेके कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, वो 2-4-5 लाख रुपए में वो तो आपका बच जाएगा। एटलीस्ट डायरेक्शन तो मिल जाएंगी आपको। आजकल इंटरनेट का समय है, मत बुलाइए किसी को, चेक कीजिए, अपने आप चेक कर लीजिए। एटलीस्ट आप वहां पे, अब किसी के मुख में आप गंदगी डाल रहे हैं तो वो देवता आपको कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा? वो देवता आपको कैसे श्राप ना देके आपको बेस्ट विशेष देगा? गंदगी आप डालते आप किसी के मुंह में गंदगी डालेंगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, आप खुद समझिए। अब इन्होंने गलतियां ये ऐसी की हुई, इनका ट्रीटमेंट इनको दिया है। इनका तीसरा केस था, इनका चौथा केस था, नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर इन्होंने क्या बनाया हुआ है? अगेन टॉयलेट, बहुत सारी घूम फिर के फिर वॉशरूम में ही आ रही है, और टॉयलेट के साथ एडजॉइनिंग वॉल के साथ मंदिर है। ब्लंडर। और किस तरह की प्रॉब्लम है? सीजनल कफ एंड कोल्ड घर के अंदर चलता रहता है, लगातार चल रहा है, और बच्चे बीमार हो रहे हैं बार बार। और इसी घर के अंदर, इन्हीं के केस में, ये नैनीताल का केस है, इन्हीं के घर के अंदर इनके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। जिनका ये घर है, उनके 2 मिसकैरेजेस हो चुके होंगे। नेक्स्ट केस है साउथ वेस्ट के अंदर, ये भी केस मुंबई का है। ये साउथ वेस्ट में मैंने विजिट किया था। इन्होंने इस एरिया को डिस्टर्ब किया हुआ है, किसके साथ? यहां पे बनाया हुआ है इनका मंदिर, और मंदिर के साथ बनाए हुए इन्होंने वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ पीछे छोड़ी इन्होंने डक्ट, और इस एरिया को सबसे लाइटर रखा हुआ है। ये एनालिसिस है इनके घर में जो मैं करके आया था और जिसका मैंने ट्रीटमेंट इनको दिया। अब इनके घर में प्रॉब्लम क्या आ रही है? बच्चे बीमार, लगातार बीमार, जो घर के हेड हैं, जिनके नाम पर रजिस्ट्री है घर की, वो बीमार, उनका पैसा बार बार फंसना, वो अटक रहा है। तो जोन्स जब डिस्टर्ब होंगे तो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। वास्तु इतना छोटा है नहीं कि जिसको दरकिनार कर दिया जाए। वास्तु इतना आम नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर दें। इग्नोरेंस का पार्ट नहीं है, जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ, आपके डायरेक्ट आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। आप चेक कीजिएगा, साउथ फेसिंग घरों के अंदर ना एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, शादियां ना होना और शादियां होकर ब्रेक हो जाना।
कुंडली ने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन आप जिस चार दीवारी के अंदर आ गए वो अब अपना काम कर रही है। वेस्ट फेसिंग में दवा दारू खत्म नहीं होती। घर के अंदर मैं कहता हूँ कि इतनी दवाइयाँ भरी होती हैं जैसे कोई केमिस्ट की शॉप होती है। बेडरूम के अंदर दवाइयाँ मिलेंगी, बेड के पीछे दवाइयों का भंडार होगा कि ईजी है यहाँ से पकड़नी, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है कि ये इंसान पेशेंट ही बन के रह जाता है। घर के अंदर दवाइयाँ दिखेंगी आपको वेस्ट फेसिंग वालों को। नॉर्थ फेसिंग में अगर आप मान लीजिए नॉर्थ फेसिंग हाउस आपको मिल गया, अब नॉर्थ हाउस फेसिंग के आगे आप बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा देंगे, पौधे लगा देंगे बड़े बड़े, हर्डल क्रिएट हो जाएगी, इश्यूज आएंगे। नॉर्थ कुबेर का जोन है, फाइनेंशियल क्रंचेस मिलेंगे। इसका ट्रीटमेंट करवाना बड़ा जरूरी है। आजकल मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे यंत्र आ चुके हुए हैं जिसको आप ट्रीट करके यूज़ करके लगा सकते हो। लेकिन क्या करते हैं हम, इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं। वेस्ट फेसिंग घर के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा हॉस्पिटल का खर्चा करते हुए मिलेंगे आपको। हॉस्पिटल दाखिल हुए, वहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ पैसे दिए, वहाँ सर्जरी हुई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कुछ आ गया। और ये लास्ट वाला केस है, इन्हीं केस के अंदर हार्ट डिजीज का इशू भी इनके घर में पाया गया। ये वो कुंडलियाँ मैंने निकाली हैं जिनके घर में बीमारी थी और वास्तु की वजह से थी। और आज किसी को साल हो गया विजिट को, किसी को 4 महीने हुए, किसी को 2 महीने हुए। एक ये जो लेटेस्ट वाला ये तो अभी पिछले महीने का विजिट है, तो उनको इसके बाद रिलीफ मिला कि हाँ सर अब बेटर है, अब काफ़ी बेटर है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे एस्ट्रोलॉजिकली। और प्रॉब्लम किसके अंदर थी, वास्तु के अंदर। वास्तु देव ही जब घर के अंदर प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे आप बाहर किसी से। तो घर का देवता पहले खुश कीजिए, घर का देवता खुश करना बहुत जरूरी है। अगर वो खुश है तो यकीन मान के चलिए कि घर की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुंडलियों का एनालिसिस तो होता रहेगा, बार बार किसी की विजिट नहीं करवा सकते, आप बार बार अपना घर उठा के कहीं आप घर लेके नहीं जा सकते, कहीं मैप ले जाएंगे, लेकिन एक बार वन टाइम इसका रेक्टिफिकेशन किसी से भी करवाइए। आप उस गंदगी को बाहर निकालिए, आज आप उस चीज़ का रेमेडी लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि घर तोड़फोड़ करवा दीजिए, घर तोड़फोड़ करवाना भी वास्तु दोष में ही आता है। घर का मेन एंट्रेंस आप यकीन मान के चलिए कि जो आपका मेन दरवाज़ा है ना, वो लकड़ी का होना चाहिए। हालांकि ये सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, बट वास्तु के हिसाब से लकड़ी का दरवाज़ा बहुत आपके घर को फ्लोरिश करता है। तो कोशिश कीजिए वहाँ पे लकड़ी का कोई एलिमेंट रख दीजिए, लकड़ी के कोई खास बनी हुई कोई फर्नीचर टाइप आप घर के एंट्रेंस पे रख दीजिए, जहाँ पे आपका लोहे का गेट है। ऐसा नहीं है कि लोहे का गेट निकलवाइए और लकड़ी का रखवा लीजिए। आप सिक्योरिटी के को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे लकड़ी का, यहाँ तो गेट के अंदर लकड़ी के कुछ आप फट्टे लगवा दीजिए या ब्यूटीफाई करवा के किसी इंटीरियर वाले से बात करके लकड़ी का वहाँ ट्रीटमेंट करवा दीजिए, ताकि वो जो नेगेटिव इफेक्ट था लोहे के गेट का वो आपके घर के अंदर आना बंद हुआ। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। जब विजिट की जाती है तो सब कुछ चेंज करवाया जाता है। यहाँ से बेड उठा के यहाँ कर दीजिए, यहाँ की कुर्सी उठा के वहाँ रख दीजिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक चीज़ चाहिए, यहाँ पे स्टूल रख दीजिए, यहाँ पे पानी रख दीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं जो होने बड़े जरूरी होते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपकी बाहर निकलती है और वास्तु देव आपके प्रसन्न होते हैं। जब ये प्रसन्न होंगे तो जिंदगी में आपके घर के अंदर कोई ऐसी टेंशन नहीं आएगी, घर फ्लोरिश होता जाएगा। तो आज सुनील जी ने बहुत ही डीप नॉलेज दी है, क्योंकि वास्तु पे ऐसा नहीं है कि पहले बात नहीं हुई है, लेकिन आज का ये जो एपिसोड रहा है इसमें मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी रह भी गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी होंगे। वास्तु के ऊपर एक और एपिसोड करेंगे, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है इसको देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका कारण ये है कि घर से दूर भी जाएंगे, आना तो घर ही है, सो घर के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज सुनील जी ने इस मंच के ऊपर वो सारी बातें कही हैं जिनसे आप, हम, बहुत सारे लोग परेशान हैं, होंगे, और आज हमें पता लगेगा कि हमारी परेशानी का कारण असल क्या है। तो आज की जो हमारी गुड लक रिपोर्ट है उसके रैंडम जो जिनका नाम निकला है वो हैं एल्बर्ट हैं, पंजम से हैं। कह रहे हैं कि इनका भी जो सवाल है वो घर का ही सवाल है, घर के बारे में भी है। कह रहे हैं कि घर में इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए, और अगर हाँ तो कौन से? इंडोर प्लांट्स के ऊपर ना प्रीति जी वैसे पूरा का पूरा टॉपिक है। वैसे मैं आपको 2-3 प्लांट्स बता देता हूँ, आप लगा लीजिए अपने घर के अंदर, क्योंकि इंडोर प्लांट्स अगर आप गलत लगा देंगे वो भी एक वास्तु दोष बन जाएगा। स्नेक प्लांट घर के अंदर लगा सकते हैं, क्वाइन प्लांट घर के अंदर लगा सकते हैं, तुलसी घर के अंदर लगा सकते हैं। लाल किताब वाले केवल मना करते हैं कि तुलसी को घर से बाहर निकालिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि वेदों को अगर आप पढ़ें तो आप तुलसी को कभी जरूरत ही नहीं करेंगे घर से बाहर निकाल दें, तुलसी घर के अंदर रखिए। सुबह आप इसको जल दीजिए और शाम को दिया बत्ती इसके आगे कीजिएगा, फ्लोरिश, बिजनेस फ्लोरिश होगा, बच्चे पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस आएगी घर के अंदर, तो इसको जरूर रखें। दूसरा, घर के अंदर बॉन्साई प्लांट्स,
आप रख सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स जो आते हैं जिनके कांटे नहीं होते वो रख सकते हैं। आजकल बॉन्साई फ्रूट्स आते हैं छोटे छोटे, आम का जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं वो अपने घर के अंदर रख सकते हैं आप कैक्टस घर के अंदर मत लगाइए। मनी प्लांट की भी जरूरत नहीं है घर के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट से पैसा आता है, लेकिन मैंने जो अपने अध्ययन में देखा है कि मनी प्लांट से पैसा आता नहीं है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, लॉस ऑफ पैसा आपको होता जाएगा। कुछ लोग इससे हो सकता है कि मेरी बात से सहमत ना हो, बट मैंने अपना अध्ययन में जो देखा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। प्लांट लगाना है तो आप जेड लगाइए, पैसों के लिए लगाना है तो जेड प्लांट, छोटे छोटे पत्ते, मोटे मोटे पत्ते होते हैं, वो अपने घर के अंदर लगाइए। बैम्बू अपने घर के अंदर रखिए, सेंटर टेबल के ऊपर, जो आपका सेंटर टेबल वहां पे पानी डाल के बैम्बू रखिए। ये घर को फ्लोरिश करते हैं, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बहाव बढ़ाते हैं। तो ये प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स आपके घर के अंदर रखने बहुत ही फ्रूटफुल है। तो आज घर के बारे में बहुत सारी बातें हुई। आपका घर रोशनी से भरा रहे, आपके घर में बरकत रहे और खुशियाँ हमेशा चहकती रहें, यही दुआ है। नमस्कार।